आज के इस नए सेशन में उन सबके लिए है जो जितने भी गुरुजन या जितने भी शिक्षक बंधु या शिक्षक मित्र हमारे विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो आपके विभाग के द्वारा आदेश भी आ चुका है कि शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आ चुका है कि आपका प्रान नंबर जनरेट करना है। तो देखिए प्रान जनरेट सिर्फ करने के लिए उससे प्रान नंबर वो चीज़ होता है जो जैसे एनपीएस में जैसे आप ईपीएफ में अपना अकाउंट बनाए थे तो यूएन नंबर मिला था। अब आप एनपीएस में जब अकाउंट बनाए होंगे तो प्रान नंबर जनरेट होगा। तो सिर्फ प्रान से आपकी सैलरी नहीं आने वाली, तो आपको प्रान के साथ साथ जो है आपको एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग करवाना पड़ेगा। एचआरएमएस को ऑन बोर्डिंग, एचआरएमएस में क्या टोटल आपकी छुट्टियों से लेकर के आपकी सैलरी की गणना, आपकी सैलरी स्लिप वगैरह, आपकी टोटल सर्विस बुक समझ लीजिए एक प्रकार का कि टोटल ऑनलाइन सर्विस बुक है एचआरएमएस फॉर्म। तो उस एचआरएमएस फॉर्म को बिना भरे आप एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं होगा, और जब तक एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग नहीं होता है तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। आपकी एफएमएस फॉर्म भी भरना है। एफएमएस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म है। ये क्या है? आपकी सैलरी को वहां भेजने के लिए जैसे सीएफएमएस होता है उसी तरह एफएमएस है, वो फॉर्म इंप्लॉय डिटेल्स भी कह सकते हैं इसको, फॉर्म अप्लाई करना। तो आपको प्रान जो जनरेट किए होंगे उसका पीडीएफ और एचआरएमएस फॉर्म का पूरा भर करके ऑफलाइन हार्ड कॉपी, क्योंकि एचआरएमएस आप अपने से जनरेट नहीं कर सकते, एचआरएमएस हमेशा विभाग जनरेट करता है। जब एचआरएमएस जनरेट करता है आपको यूजर आईडी पासवर्ड देगा। दूसरा जी एफएमएस फॉर्म भी आपको नहीं करना है, एफएमएस फॉर्म आपको हार्ड कॉपी ऑफलाइन भर करके आपको विभाग में जमा करना है। तो उस स्थिति में जो है एचआरएमएस फॉर्म, एफएमएस फॉर्म को कैसे भरेंगे, आज के इस सेशन में इसी टॉपिक पे चर्चा होगा। प्रान कैसे जनरेट करेंगे उस टॉपिक पे मैं बहुत सारे ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना चुका हूं। प्रान पे कैसे कैसे ऑपरेशन होगा वो सारी चीजें बना चुका हूं। ये वीडियो जो है टीआरई 3 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको भी एचआरएमएस फॉर्म भरना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आपको कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, और आज के इस सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को सिर्फ प्रान ही नहीं एचआरएमएस और एफएमएस फॉर्म भी भरना पड़ेगा। एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग होने के बाद ही सैलरी आएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस फॉर्म भी भरना जरूरी है। कैसे भरेंगे वो चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक समस्याओं का और हर एक अपडेट को मैं आपके पास तक पहुंचाता हूं। यदि आप अपना प्यार और आशीर्वाद नहीं बनाए रखिएगा तो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, एनर्जी डाउन हो जाएगी तो फिर मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि आज के इस नए सेशन में कि एचआरएमएस फॉर्म कैसे भरेंगे, कि एचआरएमएस फॉर्म में कुछ ऐसी गलतियां नहीं कर दें। ठीक है, तो ये आपका एचआरएमएस फॉर्म है। देखिए इस तरीके से लिखा होगा एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एचआरएमएस एक आपका समझिए कि ऑनलाइन सर्विस बुक है। प्रान से कोई मतलब नहीं, प्रान आपका एनपीएस अकाउंट में पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रान नंबर है। एचआरएमएस आपका एक ऑनलाइन सर्विस बुक है जहां से आपका सैलरी स्लिप मिलेगा, आपकी सारी छुट्टियों की वहां पे कैलकुलेशन होगी, कब क्या छुट्टी लिया, तो सभी चीज़ों की वहां पे हिसाब रखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, अगर ऊपर में मैं बात करता हूँ देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब है कि मिस्टर या मिसेज या जो भी आप लगाते होंगे या एमडी कुछ भी लगाते होंगे वो चीज़ डालना। अगर लगाते होंगे तो भरेंगे, अगर नहीं लगाते होंगे तो इसको अवॉइड करेंगे। ध्यान रखना होगा कि एचआरएमएस कैसे भरेंगे। समझने की बात है कि यदि आप अपने नाम से पहले मिस्टर मिसेज या कुछ एसएमटी या कुछ लगाते होंगे, अगर आपके सर्टिफिकेट आधार कार्ड में है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो भूल से भी इसमें कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि यदि डालेंगे आप तो उसमें होगा क्या कि आपके प्रान में आपका जनरेट हो जाएगा और वहाँ पे आधार सीडिंग के समय, इसलिए आधार कार्ड वाला नेम यहाँ पे डालेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे देखा, अगर मान लीजिए कि आपका नाम जो है, अगर मान लीजिए कि मोहन, आपका मान लीजिए कि 2 नाम है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है कि मोहन प्रसाद यादव मान लीजिए के नाम, या मान लीजिए मोहन चंद्र है, मोहन और चंद्र अलग अलग है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अगर मोहन 2 टाइप कर, देखिए इस तरीके से नाम होता है मोहन चंद्र, और इस तरह मान लीजिए कि यादव है, मान लीजिए इस तरीके से। फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, इसी व्यक्ति का नाम ऐसे भी हो सकता है मोहन और चंद्र में स्पेस हो जाएगा। तो अगर चंद्र में स्पेस हो जाता है तो देखिए ये अगर ये पूरा का पूरा नाम अगर एक साथ है, बीच में दोनों में स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, तो अगर स्पेस नहीं है तो पूरा का पूरा फर्स्ट नाम में डाला जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट नाम में डाला जाएगा। और लास्ट नेम में हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे यादव डाल देंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, यादव डाल देंगे। लेकिन यदि बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि स्पेस दोनों में अलग अलग होगा तो देखेंगे तो मोहन को डालेंगे फर्स्ट नाम में और चंद्र को डालेंगे मिडिल में और यादव को डालेंगे लास्ट नाम में। क्लियर? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मात्र एक ही सिलेबल का नाम है, सिर्फ मान लीजिए कि मोहन कुमार नाम है, मोहन कुमार, तो सिर्फ मोहन इसमें डालेंगे और लास्ट नेम में क्या डालेंगे, कुमार डालेंगे।
देखिए अगर फर्स्ट और मिडिल को अलग अलग कर देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में स्पेस है। अगर दोनों के बीच में स्पेस नहीं लेना है तो आप एक फर्स्ट में पूरा नाम डालेंगे और लास्ट में अपना जो आपका जो टाइटल वो डाल देंगे। यहाँ पे जेंडर में आप अपना क्या डालेंगे, जो भी आप मेल है या फीमेल, आप मेल फीमेल जो भी हैं उसमें से कोई एक डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका जो भी डालना होगा आप यहाँ से मान लीजिए किसी के 12/5 मान डाल लेते हैं, 1990 डाल लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे। हाइट में आपका कितना सीएम कितना फीट है, यहाँ पे अपनी हाइट डालेंगे, इतनी ऊंचाई। फादर्स नेम में देखिए फादर्स का जो नाम होगा वो डालेंगे आप यहाँ पे अपनी मदर्स नेम डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने बीसी शिक्षक बने होंगे तो सक्षमता का फॉर्म भरे होंगे और सक्षमता में जो आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपने बॉडी का डाला होगा उस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। जो भी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और जहाँ कटा फटा के निशान डाले होंगे ना वो कटा फटा का निशान। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। स्पाउस नाम यानी हस्बैंड्स जो है, हस्बैंड्स यानी स्पाउस का मतलब होता है कि अगर कोई मेल टीचर है तो अपनी वाइफ का नाम डालेंगे, वाइफ का नाम डालेंगे, और कोई फीमेल टीचर है तो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे यहाँ स्पाउस में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए डिसेबिलिटी डिटेल्स कह रहा है कि यदि आप डिसेबल हैं तो डिसेबल डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए, अगर मान लीजिए कि यस है तो यहाँ पे यस डालिएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे किस प्रकार के डिसेबिलिटी है, OH है, HH है, क्या है, सभी चीज़ों के यहाँ पे परसेंटेज कितनी, जब आप डिसेबिलिटी फॉर्म आपका सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ पे आपका परसेंटेज दिया होगा कि 40% डिसेबल है कि 60% डिसेबल है, वो सारी चीज़ों की यहाँ पे करें। पर्सनल डिटेल्स, ब्लड ग्रुप, मान लीजिए ब्लड ग्रुप जो होगा आप ब्लड ग्रुप जाँच करवा लेंगे, नहीं होगा तो यहाँ पे करवा लेंगे। जो भी आपका ए पॉजिटिव है कि जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप जो है सक्षमता और जो विशिष्ट शिक्षा में जो मोबाइल नंबर दिए होंगे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। नेशनलिटी कन्फर्म है कि भाई सबको इंडियन ही होगी तो यहाँ पे आपकी इंडियन डाल दीजिएगा। यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे जो भी आपका पैन नंबर होगा, प्रान नंबर नहीं पैन नंबर, यहाँ पे है कि GPF या प्रान टाइप, तो यहाँ पे प्रान टाइप क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्रान टाइप क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ध्यान रखें GPF पे प्रान टाइप क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सब्सक्राइबर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल दीजिएगा। आधार रेफरेंस नंबर, यानी यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, आधार नंबर। और यहाँ पे सोशल कैटेगरी जो भी होगा, आप अगर जनरल सोशल कैटेगरी अगर जनरल है, चाहे BC है, चाहे SC है या ST है, जो भी होगा वो चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। परमानेंट एड्रेस की बात करते हैं। देखिए परमानेंट एड्रेस में क्या डालेंगे, परमानेंट एड्रेस में अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आप तो भाई जो भी एड्रेस होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें दो चीज़ें जो आप वार्ड के हैं, विलेज, पोस्ट, थाना, ये सारी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे स्टेट जो भी होंगे आप यहाँ स्टेट डालिएगा, बिहार, UP जो भी हो, जिस जिला के हो डालिएगा। पिन कोड यहाँ डालना है। अब देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं HRMS फॉर्म में भरने का वो है एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स। एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स जो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ बता रहे, कह रहे हैं कि एम्प्लॉय टाइप क्या है। देखिए तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो मेन चीज़ देखिए यही सारी चीज़, एम्प्लॉय टाइप क्या है तो यहाँ पे डालेंगे रेगुलर। क्या डालेंगे, रेगुलर। अगर मान लीजिए कि प्राइमरी टीचर होंगे तो PRT डालेंगे, PRT, और यहाँ पे 1 to 5 डाल देंगे। अगर 6 to 8 डालेंगे तो ग्रेजुएट टीचर होंगे, आप यहाँ पे मान लीजिए कि GT डाल देंगे और 6 to 8 डालेंगे। जिस प्रकार के भी टीचर होंगे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, बस रेगुलर लिख दीजिएगा। सर्विस टाइप में देखिए क्या है, तो सर्विस आपका पहले नियोजन था, अब क्या है, परमानेंट। तो यहाँ पे परमानेंट, हिंदी में इसको अस्थायी लिख सकते हैं। ये चीज़ समझिए। कैडर क्या है, तो आप अब आपकी कैडर क्या हो गई, अब आपकी डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गई, पहले आपका पंचायत और ब्लॉक कैडर था। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, तो देखिए पेरेंट डिपार्टमेंट के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन। करेंट डिपार्टमेंट क्या है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है। करेंट डेजिग्नेशन क्या है, तो करेंट डेजिग्नेशन क्या है आपका, क्योंकि अब देखिए BPSC वाले लोग यहाँ पे स्कूल टीचर डालेंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्या डालिएगा, जो भी आपका जो विशिष्ट टीचर है तो आप हिंदी में इसको विशिष्ट टीचर लिख दीजिएगा, या जो भी आपको इंग्लिश में इसका होगा तो आप वो चीज़ डाल दीजिएगा, विशिष्ट शिक्षक डाल देंगे। अब विशिष्ट शिक्षक कौन से 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, जो भी होगा वो चीज़ यहाँ पे अपना फिल कर देंगे। करेंट ऑफिस क्या है, करेंट ऑफिस का मतलब कि यहाँ पे आपका स्कूल नेम आएगा। जिस स्कूल में अगर आपका हुआ है
उस स्कूल नाम के डाल दीजिएगा। अगर स्कूल नेम नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। स्कूल नेम तो होगा सबका, जो भी मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे स्कूल आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए यहाँ पे यूएमएस आ गया, चलिए हम यूएमएस मान लीजिए कुछ यूएमएस मान लीजिए मोतिहारी डाल देते हैं, जौकटिया, जो भी आपका है वो डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी डाल दें। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के द्वारा क्या है, तो आपको सक्षमता 1 यहाँ पे क्या डालेंगे, सक्षमता 1, विशिष्ट शिक्षक जो भी डालेंगे सक्षमता 1 डाल देंगे। अदर इशूइंग ऑफिसर अथॉरिटी क्या है, तो अदर ऑर्डर इशूइंग किसके द्वारा हुआ है, तो डीईओ। और मान लीजिए कि आप जिस भी जिला के हैं, गया के हैं, वेस्ट चंपारण के हैं, जहां भी डालेंगे तो वेस्ट चंपारण डाल लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, देखिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर बिल्कुल आप जब ऊपर जब जाएंगे तो देखिएगा वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर लिखा होगा, और अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो भी लिखा होगा वहाँ पे देखिएगा WCS से शुरू होगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इस तरीके से करके आपको कई सारे सब लोग आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर पे सबसे ऊपर ही बाएं साइड में होगा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, तो वहाँ पे उसको डाल देंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, आपका जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर कब यानी ज्वाइनिंग लेटर जो मिला हुआ था वो ज्वाइनिंग लेटर का यहाँ पे डेट डालेंगे। जो भी ज्वाइनिंग लेटर आपको जो मिला होगा वो ज्वाइनिंग लेटर का डेट डालेंगे यहाँ, ठीक है। ये है ज्वाइनिंग चार्ज टेकन डेट, ये मतलब जिस दिन ज्वाइनिंग, देखिएगा यहाँ पे जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे उस दिन का डेट, ज्वाइनिंग जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे आप, जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ था, जिस दिन ज्वाइनिंग का डेट डालना है, जिस दिन भी ज्वाइनिंग किए थे उस दिन का डेट डालना है। जैसे वाले 1 जनवरी को किया है तो आपने 1 जनवरी 2025 होगा यहाँ। ज्वाइनिंग टाइम आपने पूर्वाहन में किया था कि कब कितने बजे किया था, जो भी आप टाइम दिए होंगे 9:45 दे दिए होंगे या 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद जो भी टाइम दिए होंगे, जो आपका योगदान पत्र पे लिखा गया होगा वो टाइम आपने को यहाँ पे फिट करना है। ये HRMS का क्लियर हो गया। आप यहाँ से मेरी बात समझ लिए। चलिए आगे है देखिए ऑन बोर्डिंग। देखिए फिर से मैं एक बार और इस सारी चीज़ों को मैं एक बार ऊपर से देखिए, मेन चीज़ जो है आपका ही एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल्स जो बहुत प्रॉब्लम करता है, आपको मेन यही चीज़ें भरना है। एक बार और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर तरीके से समझ लीजिए। कहेंगे तो मैं इसको और चौड़ा कर देता हूँ, आप इस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए कि यही प्रॉब्लम करेगा, बाकी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल ऑन बोर्डिंग एनेक्सर 2A GPF प्रान नंबर, तो प्रान नंबर तो आपको मिलेगा है नहीं, तो ये प्रान नंबर छोड़ देंगे, है ना। GPF हाँ यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वो डाल देंगे, और नहीं तो अगर प्रान नंबर जनरेट है तो प्रान नंबर डाल देंगे, अगर प्रान नहीं है तो GPF नंबर जो भी आपका है वो डालेंगे यहाँ। क्लियर। गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड, क्या आपने गवर्नमेंट भैया किसी भी शिक्षक को गवर्नमेंट क्वार्टर तो मिलता नहीं है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे नो। ग्रुप भैया है नहीं, एनुअल इंक्रीमेंट अपडेटेड है नहीं कुछ। चलिए एड्रेस करेंट जो है एड्रेस सेम एज परमानेंट, अगर परमानेंट एड्रेस ही आपका जो टेम्पररी एड्रेस होगा, नहीं अभी जो परमानेंट एड्रेस पे रहते होंगे तो परमानेंट एड्रेस डालिएगा, नहीं तो आप डालिएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि सेम एज परमानेंट एड्रेस ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल देंगे। आगे फैमिली मेंबर डिटेल्स यानी ऐड मेंबर डिटेल्स में क्या होता है, आप एक नॉमिनी समझ लीजिए कि डिपेंडेंट फैमिली, मतलब आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। यदि आपकी वाइफ भी जॉब में है तो आप पे डिपेंडेंट नहीं कहलाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आपका बेटा भी जॉब में है और वो आपसे डिवाइड है तो उसको आप कभी डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब आपकी जो सैलरी आती है, आपकी जो इनकम, उस सैलरी का यूज कितने लोगों में है, उस सैलरी का बेनिफिट कितने लोग उठा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको बेनिफिट आप अपने माँ बाप को भी डाल सकते हैं, बेटा बेटी को डाल सकते हैं, वाइफ को अगर नहीं इनकम करते तो उनको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपको ऐड मेंबर डिटेल्स करना होगा। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पे रिलेशनशिप मान लीजिए कि डाल देते हैं कि हमारी स्पाउस है, वाइफ है, चाहे जो भी डाल सकते हैं। नेम मान लीजिए कि जो भी आपकी नॉमिनी नाम होगा यहाँ पे डाल देंगे। जेंडर उनका क्या है, मान लीजिए कोई मेल होंगे तो उनकी फीमेल वाइफ भैया यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, अगर फीमेल होंगी तो मेल हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, मैरिटल शादीशुदा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम अपने वाइफ को नहीं बना करके अपने मैं बेटा को बनाऊं तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड भी हो सकता है। यहाँ पे उसका नाम अपने बेटा का नाम डालना होगा। फिजिकली डिसेबल है क्या, मान लीजिए जो नॉमिनी बना रहे हैं उनको फिजिकली डिसेबल है तो नो, और यस तो यस। परसेंटेज और डिसेबिलिटी तो सारी चीज़ें डालना है। कह रहा है कि डिपेंडेंट एम्प्लॉयड नॉमिनी। क्लियर। अब देखिए परसेंटेज ऑफ इनकम इफ सिलेक्टेड यस इन डिपेंडेंट, तो इसमें डिपेंडेंट और एम्प्लॉयड और नॉमिनी में क्या है, देखिए डिपेंडेंट है तो यस, एम्प्लॉयड है तो यस, मान लीजिए कि है और नहीं है तो नो कर लेंगे। चलिए यहाँ पे नो कर पीटिक लगा लेंगे। नॉमिनी यस है तो इस तरह कर लेंगे। चलिए ग्रेजुएटी इन परसेंटेज इफ सिलेक्टेड इज यस इन नॉमिनी।
अब कहता है कि नॉमिनी को आप ग्रेचुइटी जब रिटायर होंगे या बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आप ग्रेचुइटी का कितना परसेंट नॉमिनी को देना चाहते हैं। तो इसमें रूल है कि अगर चाहते कि 100% अपने एक ही नॉमिनी को दे दें, एक ही स्पाउस को दे दें, तो बेशक दे दीजिए भैया। एक हम पत्नी है उनको 100%, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं हमने 60% जो अपनी पत्नी को देना चाहते हैं, 20% बेटा को देना चाहते हैं, 20% बेटी को, तो वहाँ पर भी इसको ऐड करने का सिस्टम है कि नॉमिनी को कितना देना चाहते हैं भैया, तो हमने 60% देंगे, बेटा को कितना देना चाहेंगे 20%, बेटी को कितना जानेंगे 20%। इस तरीके से भी इसमें जैसे प्राण में भी जनरेट करने का आता है मौका, प्राण में भी अगर उस तरह के देखेंगे, प्राण भी जब जनरेट करेंगे तो मांगता है वहाँ, तो वहाँ पर भी उस चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे है कि बैंक डिटेल से देखिए, यहाँ पे बैंक नेम है, ब्रांच नेम है, IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारी चीज़ें। पे एंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज ओनली, करेक्ट, ये इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये कंप्लीट जो है पे एंटाइटलमेंट फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी सारी चीज़ें जो है ये ऑफिस यूज ओनली है, यानी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको, अब आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पे साइन कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अपनी साइन कर देना है। इसके साथ अपना देखिएगा पहला लेटर लगाना कि आप अपना आधार समझेंगे, इसके साथ क्या क्या भेजेंगे आप, आधार, दूसरा जो आप प्राण जो होगा प्राण रिसिप्ट, प्राण रिसिप्ट, तीसरा जो होगा आपको मैं बता देता हूं प्राण रिसिप्ट हो गया। उसके बाद अपना ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, तीसरा अपना जो है बैंक पासबुक, बैंक पासबुक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है योगदान जो पत्र होगा वो योगदान पत्र, हाँ इसमें एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का जो है फोटो, ये सारी चीज़ें जो है आप एक साथ करके इस फॉर्म के साथ पिंच करके आपको देना होगा, इस फॉर्म के साथ आपको पिंच करके देना होगा। एक फोटो भी देखेंगे आप, स्टार्टिंग में ही फोटो भी मांगा गया होगा, अगर मैं बात करता हूँ देखिए स्टार्टिंग में ही आपको फोटो भी मांगा गया होगा, देखिए यहाँ पे आपको एक फोटो भी चिपकाना है, अटैच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब ये आपका हो गया क्या FMS, आपका ये क्या हो गया HRMS फॉर्म। जब HRMS फॉर्म हो गया तो अब आपको एक देखिए एक फॉर्म आएगा यहाँ पे दूसरा, कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जनवरी 2023 का ऐसा ही है आपके द्वारा जो भी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ब्लॉक भरने के लिए आएगा, आप यहाँ पे अपना ब्लॉक भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फुल नेम भरने के लिए आए तो फुल नेम भरेंगे, जितना पे स्टार लगा हुआ है ना, जितना पे स्टार लगा हो सारे स्टार को फिल करना है, बाकी को छोड़ भी सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, या जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल होगा वो डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डालना है, जो भी आपका 10 अंकों का मोबाइल। फादर्स नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम डालना होगा। यहाँ पे मदर्स नेम है तो यहाँ पे अपना मदर्स नेम डालना होगा, ठीक है, मदर्स नेम। यहाँ पे देखिए स्पाउस नेम, अगर लोग मेल टीचर है तो अपनी फीमेल वाइफ का नाम डालेंगे, और नहीं तो देखिए मैं लिख देता हूँ वाइफ या हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड का नाम। एम्प्लॉय टाइप जो मैंने अभी बताया था, एम्प्लॉय टाइप में क्या होगा, तो एम्प्लॉय टाइप में रेगुलर, एम्प्लॉय टाइप में क्या हो जाएगा रेगुलर। चलिए अगला देखते हैं, एम्प्लॉय टाइप में क्या हो जाएगा रेगुलर, जो भी रेगुलर 1 to 5 होंगे तो 1 to 5 कर ले। क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो भी आपका है ग्रेजुएशन है या मास्टर है, जो भी चीज़ आप यहाँ डालना होगा डाल देंगे। सर्विस टाइप क्या है, तो सर्विस टाइप आपको पता है क्या डालेंगे आप, परमानेंट। क्या डालेंगे सर्विस टाइप में, क्या डालेंगे परमानेंट, सर्विस टाइप में परमानेंट। देखिए दो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए एक आपका एम्प्लॉय टाइप यहाँ, दूसरा आपका सर्विस टाइप यहाँ, ये परमानेंट होगा, यहाँ रेगुलर होगा। नेशनलिटी तो आपको सबको पता है कि नेशनलिटी में कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, नेशनलिटी में सीधे क्या हो जाएगा यहाँ इंडियन, ठीक है। रिलीजन क्या होगा, जो भी रिलीजन आपको हिंदू या मुस्लिम या सिख जो भी होगा आप यहाँ पे डाल लेंगे। सोशल कैटेगरी जो भी होगा, देखिए सोशल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो भी आप UR डाल लेंगे, BC डाल लेंगे, EBC जो भी डालना होगा डाल लेंगे। प्रान नंबर, प्रान नंबर है तो प्रान नंबर नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आप अपनी एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे पैन नंबर देखिए दिया हुआ है, आधार नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटेड एज कह रहा है कि अपॉइंटेड एज करेगा। अपॉइंटेड एज क्या है, माने किस प्रकार के अपॉइंट किए हुए थे, तो आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षक, तो यहाँ पे डालेंगे विशिष्ट शिक्षक। अपॉइंटेड एज में क्या डालेंगे, विशिष्ट शिक्षक, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है, तो प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है आपका बताइए। कह रहा है कि अपॉइंटेड जो है एज,
और प्रेजेंट डेजिग्नेशन क्या है आपको तो पता है, इसमें भी क्या डलाएगा, विशिष्ट शिक्षक ही डलाएगा, ठीक है। विशिष्ट शिक्षक डलाएगा, जो भी शिक्षक के 1 to 5 हैं, 6 to 8 हैं, जो भी होंगे आप उस चीज़ को डला जाएगा, ठीक है। करेक्ट। अपॉइंटमेंट जो डेट है, अपॉइंटमेंट डेट जो है, अपॉइंटमेंट डेट का मतलब किस दिन आपकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है। तो किस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर किस दिन मिला था, समझेंगे, ज्वाइनिंग लेटर किस दिन मिला था वो डेट डालेंगे। ज्वाइनिंग लेटर मिलने का डेट यहाँ डालेंगे आप, ज्वाइनिंग लेटर मिलने का डेट। और यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर किसके द्वारा हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर भैया किसके द्वारा हुआ था, तो DEO भैया अपना जो भी अपना वेस्ट चंपारण गया जो भी डालना होगा डाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग डेट, ये ज्वाइनिंग डेट जो भी होगा आपका 1/1/2025 या जिस दिन आप अपने स्कूल में ज्वाइनिंग किए होंगे वो डेट। देखिए ये सुपर एनुएशन डेट है। सुपर एनुएशन डेट का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, ध्यान रखेंगे, सेवानिवृत्ति, जो सुपर एनुएशन डेट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति जिस दिन करेंगे, रिटायरमेंट डेट वो डालेंगे यहाँ। लास्ट डेट ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट कह रहा है कि पिछला सैलरी इंक्रीमेंट कब हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा जनवरी में जब हुआ होगा डाल देंगे। ईमेल एड्रेस यहाँ डालना है, यहाँ पे कमीशन डालना है, तो पे कमीशन होगा तो छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे सब डैश डैश कर दीजिएगा। पे बैंड कुछ है नहीं आप लोग का, ग्रेड अमाउंट भी कुछ नहीं है, यहाँ पे नील कर दीजिएगा। अर्निंग HOA इसको भी कुछ नहीं है। DA रेट क्या है, DA रेट जो होगा आपका 53% होगा तो 53% डाल देंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड तो नो डाल देंगे यहाँ। HRA रेट जो भी होगा 10% या 5% या 7.5% या आपका 20% जो होगा डाल दीजिएगा। मेडिकल अलाउंस मिलता है तो बिल्कुल मिलता है, कितना 1000। एड्रेस लाइन, एड्रेस अपना डाल दीजिएगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जो है, पिन वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे, आप यहाँ डाल दीजिएगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे, देखिए अभी और भी है, इतना ही नहीं है, देखिए बहुत सारी फॉर्म है इसमें। लगभग आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें कितने कॉलम्स हैं, लगभग 74 कॉलम्स हैं टोटल, 74, जिसमें मैंने 40 बता दिया। चलिए अगला देखते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस में भी सारा देखिए वही स्टेट दिया है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, हाउस होल्ड नंबर, पिन, सारी चीज़ देखिए। अब यहाँ देखिए फुल नेम दिया हुआ है, देखिए फुल नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, इज हैंडीकैप्ड, शेयर, ठीक ना। कह रहा है कि फुल नेम है, नॉमिनी, नॉमिनी डिटेल्स डालना है। देखिए तो नॉमिनी जब डिटेल्स डालेंगे तो रिलेशनशिप डालेंगे, किसको नॉमिनी डालें, बेटा को बना रहे हैं, बेटी को बना रहे हैं, वाइफ को डाल रहे हैं, स्पाउस को, किसको बना रहे हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है। कह रहा है कि ये देखिए ये गार्जियन फुल नेम, कह रहा है गार्जियन का फुल नेम इनकेस, कह रहा है कि अगर नॉमिनी माइनर होगा तो, जिसमें नॉमिनी में सिर्फ अपने बेटा बेटी को नहीं बना सकते, नॉमिनी में आप अपने मामा के बच्चों का, अपने भतीजा को, अपने की और भी बहुत सारे रिलेशन होता है, साला को, साली को, बहुत से लोगों को बनाया जा सकता है, उसमें माँ बाप को भी बनाया जा सकता है। तो अगर माइनर होगा, 18 साल से कम उम्र का होगा, तो उस रिलेशनशिप में आपको गार्जियन का नाम डालना होगा। गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड, बेसिक पे, ग्रेड पे गार्जियन का अगर है तो, ठीक ना। स्पेशल पे देखिए, स्पेशल हो सब नील रहेगा, ये डियरनेस अलाउंस उनका रहेगा नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर नॉमिनी भी जॉब में है तो अब बेशक उनका डालेंगे, डियरनेस पे है तो उनका भी डालेंगे। हाउस, ये सब ये क्या है, नॉमिनी का है, ये फिक्स्ड पे, देखिए हाउस रेंट डिडक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, आपको छोड़ देना है। और सीधे नीचे आ करके आपको क्या यहाँ पे साइन कर देना है, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर साइन, देखिए टीचर साइन, यहाँ पे टीचर साइन कर दीजिएगा और फॉर्म भर करके दे देना है। अगर ये सब इनकम टैक्स वगैरह सारी चीज़ें अगर लागू होती है नॉमिनी डिटेल्स में आप लोग, तो इस चीज़ को भर लीजिएगा। लेकिन अधिकतर शिक्षकों को ये सारी चीज़ें लगेगा नहीं, तो NPS हाँ ये सब चीज़ लगेगा सर, देखिए NPS कंट्रीब्यूशन वगैरह लगेगा। NPS कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सारी चीज़ें डाल दीजिएगा, नहीं भी डालिएगा तो लोग भर लेंगे, इसकी कोई ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जो भी अलाउंस मिलेगा वो सारी चीज़ों को यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक। तो आपको मैंने बता दिया कि प्रान नंबर के लिए, प्रान से जो जनरेट करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट निकलेगा, आपका जो PDF निकलेगा वो PDF, ठीक है। बाकी सारा मैं डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लिख दिया था, देखिए इतनी सारी जो डॉक्यूमेंट आपको, देखिए इतनी सारी डॉक्यूमेंट आपको 5 4 5 ये 6 डॉक्यूमेंट मैंने बताया था। 6 डॉक्यूमेंट के बाद 7वां नंबर जो है आपका, जो प्रान जनरेट किए होंगे तो प्रान का रिसीविंग 8 में आपका HRMS फॉर्म, HRMS, और 9 नंबर में आपका FMS फॉर्म।
ये 9 को चीज़ भर करके आप टोटल सब चीज़ रेडी रखिएगा। जब भी ब्लॉक के द्वारा उस चीज़ों को आदेश मिलेगा, आप उस चीज़ को लेकर जमा कीजिएगा, तभी आपकी सैलरी मिलेगी। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही है, और आपको और कहाँ पे कुछ सजेशन चाहिए, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उन सभी चीज़ों पे फिर से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे कमेंट में सुझाव दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी वो कुछ, अगर अच्छी लगे तो उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।